बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 11 दिसंबर है, 2025 है। कल मसरूफियत की वजह से मैं वीलॉग नहीं कर सका। मैं यहाँ एक बात अर्ज करता चलूँ कि जो मैंने प्रेडिक्शन की थी 12 दिसंबर की, कल 12 दिसंबर है। कल इमरान खान साहब के जायचे में बुर्ज कौस में 4 सितारों का इस्तेमाल हो जाएगा। अब आप ये समझिए कि 4 सितारे जब किसी के पहले खाने में इकट्ठे होंगे और वो जायचे के चौथे खाने की सिमत में देखेंगे। अब जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि जायचे में पहले और चौथे खाने का हरम सितारा मुस्लिम अपने बादशाह के मुकाम पर बैठा, और अब ये जो शम्स, ज़ोहरा, मरीख और अतारद कल यहाँ इकट्ठे होंगे, इनमें से जो जायचे में सूरत हाल बनेगी उसमें सबसे अहम बात यह है कि चांद बुर्ज शुमला में होगा जम के साथ, और उसके साथ साथ जो मरीख है अपना तारद है, ये अपनी आखिरी नजरात जो है वो नेपच्यून के साथ कायम कर चुका होगा। अब ये उससे आगे जाएगा। मैंने दोस्तों आप पहले अर्ज किया था कि मुल्क में एक धोखे और फ्रॉड की निशानदेही है। अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक पहुँच गए और बातें वही साबित हुई कि धोखा और फ्रॉड सामने आया। और मैं अब आपसे अर्ज करता चलूँ कि हुकूमत के लिए जो ये आज 11 दिसंबर का दिन है, आप समझिए कि आज उनके लिए फिर भी कुछ काबिल बर्दाश्त दिन है। जसारत बुर्ज अकरम में बैठा हुआ नेपच्यून को ना जाए। अब जो ही दोस्तों जायचे को गौर से पढ़ें तो मरीख जो है 27 दर्जे है, और मरीख की जो नहस नजर है वो जोहर के साथ हो चुकी है। 2 दर्जे मरीख आगे जा चुके हैं। आप ये समझिए कि बातें अभी भी कुछ और नजर आ रही हैं, लेकिन दर हकीकत ऊपर जो आसमान पे सितारे हैं वो हमें कुछ और बात बता रहे हैं। आसमान पे जो सितारे हैं वो मौजूदा 47 की हुकूमत के जाने के वक्त का ऐलान कर रहे हैं। ये दोस्तों एक डेटा कलेक्शन है, अंदाजों का इल्म है, कोई हमारी हर के आखिर बात नहीं है, ये अंदाज़ा है। लेकिन आज तक के जायचे का कानून, कायदा और कुलिया यही है कि जब नुक्ते आगाज़ में सितारे तकड़े आएंगे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बातें समझ आना शुरू हो जाएंगी, रास्ता मिलेगा, बंदे को कुदरत मदद करेगी कि अब तुमने ये फैसला करना है, अब ये फैसला करना है, अब ये फैसला। जब हालात और वाक़े नेगेटिव हों, जैसे इस हुकूमत के कल से शुरू हो जाएंगे, तो इनके माजी में किए गए भी तमाम जो फैसले हैं अब इनके गले में रस्सी बन के सामने आएंगे। और जब ये अतारद यहाँ पे जाएगा तो मैंने जैसा आपसे अर्ज किया कि इमरान खान साहब के जायचे के पहले खाने में अब 4 सितारों का गिरान होगा। जायचे पैदाइश में मरीख यही था, ज़ोहरा यही, और उसके साथ साथ जायचे पैदाइश में मरीख यही था, ज़ोहरा अपने खान साहब के जायचे पैदाइश में 12वें खाने में था। अब जो मरीख है ये अपने बादशाह के मुकाम की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले जब ये 2 दर्जे और क्रॉस करेगा, आज तो 28वें दर्जे पे है, 2 दर्जे ये आने वाले 3 दिन में क्रॉस कर जाएगा। तो 3 दिन बाद जो मरीख है ये बुर्ज जद्दी अपने बादशाह के मुकाम पे आ जाएगा। और ये भी मैं अर्ज करता चलूँ कि मरीख का बादशाह के मुकाम पे आना बासियत पाकिस्तानी कौम हम सब का सितारा जो है वो बादशाह के मुकाम पे आ जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान के जायचे के 10वें खाने का सितारा जिसे ज़ोहर कहते हैं, ये अपनी रिवर्स ख़त्म कर चुका है। अभी भी ये 25 दर्जे पे है। मैंने अर्ज किया था कि वो जो तार या जो रस्सी लपेटनी शुरू हुई थी, अभी उसने आप समझिए कि 1 फुट भी नहीं लपेटेगी, अभी जस्ट वो टाइट हुई है, रस्सी टाइट हुई है। अब आने वाले वक्त में जब मरीख जद्दी के अंदर बादशाह के मुकाम पे जाएगा तो ये वक्त खान साहब के जायचे में उनकी औलाद की तरफ से खुशियाँ लाएगा, और ये पाकिस्तान अपना खान साहब के जायचे में फ्यूचर के खाने में जाके बैठेगा अपने बादशाह के मुकाम। राजा खान साहब के जायचे के 5वें खाने का सितारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जो जायचे में खान साहब के जायचे के 3रे खाने में जो प्लूटो बैठा हुआ है, प्लूटो की जो 7 नजरात है दोबारा एक दफ़ा फिर अतारद के साथ होगी। जब दोस्तों ये अतारद के साथ नजरात कायम होंगी प्लूटो की, तो आप ये समझिए कि एक नया मिशन, नई बातें, नई सूरत हाल सामने आएगी।
اور आने वाले वक्त में खान साहब फिर एक बयान देंगे, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया। अभी मसला ये है कि अब आप पूछ रहे हैं जी आप कुछ बातें कर रहे हैं, बातें यहाँ कुछ और हैं। देखें दोस्तों, हमारा ये जो इल्म है ना, ये हिडन है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई बात कहीं से लिखी हुई मिलती है, हम ये एक अंदाज़ा काम करते हैं और वही बयान करते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि हमारे अब आप समझ गए थे कि यार ये एक अंदाज़ों का इल्म है। और ये जो जैसे समझिए स्टैट है आपका एक मजमून है जिसमें आप पीएचडी भी होती है, ये भी शुमारियात जिसे बोलते हैं, ये भी वही है जो डेटा कलेक्शन इंसान ने की होती है, जो वो समझता है फिर उसके अंदाजे कायम करके आगे जाता है। तो यहाँ पे मेरा एक अंदाज़ा है कि ये जो मूव चलेगी जब अतारत बुर्ज को पहुँचेगा तो ये मूव बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। और मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि अतारत आखिरी सितारा है जो खान साहब के जेल के खाने में मौजूद है। अब ये सितारा यहाँ से रुखसत हो जाएगा और यहाँ से रुखसत होने के बाद ये पहले खाने में आएगा। और जब ये पहले खाने में आएगा तो खान साहब का क्योंकि जायचे पैदाइश में बहुत कौस है, लिहाजा आप ये समझिए कि जब कौस में जाएगा अतारत तो चाँद जो है वो शिमला में मौजूद होगी और चाँद जो है यहाँ बुर्ज शिमला में मौजूद होगा। चाँद की नहस असरात, नहस नज़रात ज़ोहल के साथ कायम हो चुकी हैं। लिहाजा इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो मूव चलने वाली बातें हैं, जो तहरीक चलने वाली, जो मैंने आपको प्रेडिक्शन की है, उस सूरत में 12 दिसंबर को सितारे मुकम्मल हो जाएंगे। याद रखिएगा जो माजी में सितारे होते हैं उनका असरात नेगेटिव आता है माजी वाले खाने में। हाल वाले खाने के जब सितारे एक्टिव होते हैं तो हाल वाले खाने के सितारे एक्टिव होने से चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। खान साहब का जो बुर्ज कौस है पैदाइशी, उसका जो हाकम सितारा है मुश्तरी, वो बादशाह के मुकाम पे है। अतारत मुश्तरी के घर में पहुंच जाएगा और चांद अतारत के घर में बैठा होगा। लिहाजा जो मूव चलेगी वो बहुत बड़े पैमाने पर चलेगी। अब बातें मौजूदा इस हुकूमत की के समझ से बाहर होती जाएगी और ज़ोहल जो ही यहाँ पे दोस्तों जहन जैसे अपनी रस्सी टाइट करेगा तो ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल आएंगे। बहुत सारी बातें दोस्तों मैं यहाँ अभी नहीं बयान कर सकता, मेरे अंदाजे में अगर थोड़ी सी देर हो जाए तो हमारे अहबाब जो है वो कमेंट्स करते हैं या आपने भी ये कहा था। जैसे अब आप देखिए मैंने कहा था इंडिया स्ट्रॉन्ग होगी, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का चीज़ें ना रहीं। मैंने कहा था 26वीं तरमीम नहीं रहेगी, 27वीं आ गई, 28वीं सिमत में बातें जा रही हैं, बिल्कुल सही। लेकिन दोस्तों जो सितारे 26वीं आईनी तरमीम लाते वक्त थे वो यही बता रहे थे कि ये बेल जो है क्या कहते हैं मंडेर पे नहीं चढ़ेगी, क्या ये काम पूरा होता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी तरह दोस्तों हमने वही बात करनी होती है जो हमें जायचा बताया। माजी में मैंने आपसे अर्ज किया कि पाकिस्तान के हाल के खाने के सितारों में से कुछ सितारे स्ट्रॉन्ग, कुछ सितारे कमज़ोर हुए, लिहाजा अब चीज़ें खुल के सामने आना शुरू हो गई। और मैं एक बात और अर्ज करता चलूँ कि मौजूदा फार्म 47 की नाहल हुकूमत जिसके पास कोई अवाम का मैंडेट नहीं है, फार्म 47 की ईजाद शुदा ये असम्बली ये अपने इख्तिताम की सिमत में पहुँच गई है। इसका आखिरी इराद है, देखा जाए तो इनके पास इन्होंने इक़्तिदार अपनी ज़्यादा कर लिया, लेकिन हकीकत में ऐसी बात नहीं है। मैंने अर्ज़ किया कि ज़ोहल अभी उठ के बैठा है और आप देखें इनकी चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। अभी तो उसने एक दर्जा वापस किया था, यूँ उसका एक दर्जा मुकम्मल होगा तो गुज़श्ता जो इनके 6 महीने के इक़दाम हैं ये सारे इनके लिए वबाल जान बन जाएंगे। ये अंदाज़ा हमारा ज़ोहल के एक दर्जा वापस हटने पे है कि ये होगा। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान के जायचे में बगौर पढ़ा जाए तो पाकिस्तान के जायचे के 12वें खाने में ज़ोहल, रास और नेपच्यून बैठे हैं, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि धोखे और फ्रॉड की निशानदेही है। अच्छा, करंटली भी ये धोखा और फ्रॉड जो है ये भी लपेट होना शुरू हो चुका है और उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि नेपच्यून जो है वो जायचे में 29 दर्जे पे है। अब नेपच्यून वापस जाना शुरू करेगा और ये फिर मैं बताता हूँ, जब नेपच्यून वापस जाएगा बुर्ज हमर में, ज़ोहल भी यहाँ वापस आएगा, ज़ोहल अपने हदूद के खाने में आएगा।
تو اگر آسٹرالوجی ایگزسٹ کرتی ہے، جب زحل یہاں پہنچے گا تو یہ دوبارہ نیپچون کے ساتھ قران کرے گا. پہلے قران ہوا، میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر قران کرے گا. لہٰذا یہ موجودہ فارم 47 کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. کل 12 دسمبر 2025 سے ذائچے پڑھنے کا قانون چینج ہو جائے گا. لہٰذا کل کی ویڈیو میں فردر جو آگے فیکٹس ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ آئیں گے، میں انشاءاللہ وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. تو ہماری دوائی پولی کیور آپ کی خدمت میں پیش ہے، منی بیک گارنٹی کے ساتھ. جن لوگوں کے اسٹامک میں پرابلم ہے وہ میپرازول کھائے جا رہے ہیں، بہت عرصے سے معدہ خراب ہے، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ڈپریشن کو ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. میں اب آپ کی خدمت میں ایسے ہوتا چاہوں کہ آپ ہماری دوائی پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آرڈر کیجیے. انشاءاللہ آپ کی صحت بھی درست ہوگی، آپ کے ڈپریشن بھی دور ہو جائے گا، نظام انتظام بھی بہتر ہو جائے گا، اور آپ کی نیند بھی پہلے سے بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ.